नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो आपके कई एग्जामों में आने वाली, जैसे कि एलडीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संज्ञा। तो आइए हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा क्या होती है? तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो मैं बताता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भाव का बोध कराए। मूल रूप से जो संज्ञा के भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहली होगी यथार्थवाचक, और जो दूसरी होने वाली है वो भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो होती है वो दृश्य होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, और जो भाववाचक संज्ञा होगी वो अदृश्य होगी। यथार्थवाचक संज्ञा में भी चार प्रकार होते हैं। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, थर्ड जो है वो भाववाचक, नहीं भाव तो वहां पे आ गई, तीसरी जो है पदार्थवाचक, और चौथी जो है समूहवाचक। पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं, और समूहवाचक को समुदायवाचक। अब जो प्राचीन हिंदी है उसके अनुसार संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी जो होने वाली है वो है भाववाचक, चौथी जो होने वाली वो है पदार्थवाचक, और पांचवी जो होने वाली है वो है समूहवाचक। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, पदार्थवाचक संख्या और समूहवाचक संख्या। और जो आधुनिक हिंदी है उसके अनुसार संज्ञा के भेद है। आधुनिक जो हिंदी है उसके अनुसार संज्ञा के भेद 3 होते हैं। पहली व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, जो थर्ड होने वाली वो है भाववाचक। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पदार्थवाचक और समुदायवाचक वो किस में आएगी? तो दोस्तों वो आएगी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही। एक बार आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको व्यक्तिवाचक, बहुवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में बेसिक में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होने वाली है वो होती है दृश्य, सदैव एकवचन, प्लस जो दुनिया में अकेली और विशेष हो। और जो जातिवाचक होती है वो होती है, ये भी दृश्य होगी और इनका बहुवचन बन सकता है। जातिवाचक संज्ञा जो होती है जिसमें एक जिसके जैसे और हो। बहुवचक संज्ञा जो होने वाली है वो अदृश्य होती है, सदैव एक वचन होने वाली है, जैसा हम इनको उदाहरण से समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या के जो उदाहरण है, जैसे कि मैं ले लूँ कोई भी नाम, पर्टिकुलर नाम, तो वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताएगी। जैसे कि मैं राम, जैसे मैं किसी स्थान का नाम ले लूँ जैसे जयपुर, तो ये अपने आप में विशेष है और एक वचन है और दृश्य रूप है जो दुनिया में अकेली है। अब जैसे कि मैं ले लूँ ताजमहल, तो ये दुनिया में विशेष है और अकेला है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संख्या की। जातिवाचक संख्या में बताते हैं जो इसका भी बहुवचन भी बन सकता है और जो जिसके जैसे और हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं मान लूँ कुत्ता, कुत्ते के जैसे और कुत्ते हो सकते हैं। जैसे लड़का, लड़कों में और लड़के हो सकते हैं। कुत्ता, लड़का, लड़की। अब बहुवाचक संख्या की बात करें तो बहुवाचक संख्या में वो आते हैं जो मनुष्य के अंदर स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसे कि क्रोध, क्रोध एक प्रकार का भाव है जिसको हम देख नहीं सकते। नफरत, मोहब्बत, और ये सदैव एक वचन होगी। अगर इनका बहुवचन बन जाता है, जैसे कि नफरत है, मोहब्बत है। अब जैसे कि एक वर्ड होता है बुराई, बुराई एक तरह से भाव है। अगर हम इसका बहुवचन बनाए जैसे बुराइयां, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चल जाएगी क्योंकि इनका बहुवचन बन सकता है। बहुवाचक संख्या जो होगी वो सदैव एक वचन होगी। चलो इतना ही लिख देते हैं। अब दोस्तों, जो इसका जो मेन बेसिक था वो मैंने आपको कवर करवा चुका है। अब जो इसके बारे में हम जो डिटेल से पढ़ेंगे वो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। व्यक्तिवाचक संख्या, इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। जैसे उदाहरण के लिए ले लूँ मैं राम, ताजमहल, और भी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, तो मैं अभी आपके लिए इतने उदाहरण लिख रहा हूँ। दूसरी है जातिवाचक, जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए।
जैसे उदाहरण के लिए लिख देता हूँ मैं, जैसे नदी। अगर मैं किसी पर्टिकुलर नदी का नाम ले लेता हूँ जैसे गंगा, तो वो चली जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि वो विशेष है और अकेली और सदैव एक वचन है। और जैसे अब मैं नदियाँ लिख दूँ तो वो कोई भी नदी हो सकती है, गंगा यमुना कोई भी, तो ये जाएगी सीधे जातिवाचक संज्ञा में। अब जैसे मैं बता दूँ, बोल दूँ पहाड़। अगर मैं कोई पर्टिकुलर पहाड़ का नाम ले लेता हूँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा में चल जाएगी। तो पहाड़ के जैसे और भी पहाड़ हो सकते हैं, जैसे किताबें। किताबें कई किताबें हो सकती है जैसे। तीसरी बात हम करते हैं भाववाचक संज्ञा की, जो किसी भाव को प्रकट करे। जैसे कि खुशी, ईमानदारी, दुख। तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसको मैं देख के आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।